नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको टीडीएस काटते हुए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आप एनआरआई का टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की अमेंडमेंट को रेफ़र करना है। दोस्तों, नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे काटा जाता है। यदि व्यक्ति रेजिडेंट है यानी कि जिसे अमाउंट पे किया जा रहा है यानी कि डिडक्टी वो रेजिडेंट है तो उस केस में टीडीएस सेपरेट सेक्शन के अंतर्गत कटता है, जैसे कि सेक्शन 194A, सेक्शन 194J एक्स्ट्रा। लेकिन यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता है तो सेक्शन 195 के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इनकम टैक्स एक्ट में वो चेंज किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो पहले उसके केस में 182 डेज़ का स्टे इंडिया में देखा जाता था। लेकिन अब इस स्टे को रिड्यूस किया गया है, यानी कि यदि व्यक्ति 120 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है अप टू 182 डेज़ और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है अदर देन फॉरेन इनकम, तो उस केस में भी उसे इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में नए क्लॉज को भी इंसर्ट किया गया था, जिसके द्वारा के बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है तो उस केस में वो इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा यदि उसकी इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे फॉरेन इनकम का मतलब था जो इनकम एक्रू या अराइज होती है आउटसाइड इंडिया। लेकिन यदि कोई इनकम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया है तो उसे इंडियन इनकम ही माना जाता था। तो फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति को इंडियन रेजिडेंट तभी माना जाएगा यदि वो किसी और कंट्री या जुरिडिक्शन में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है ड्यू टू हिज डोमिसाइल, रेजिडेंस और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि आप एनआरआई का टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या आपको सेक्शन 195 के अंतर्गत टीडीएस काटना है या नॉर्मल प्रोविज़न के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। क्योंकि यदि आप टीडीएस का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस केस में जो व्यक्ति टीडीएस काटता है यानी कि डिडक्टर वो लायबल होता है कॉम्प्लायंस करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपका यदि कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताएं या ईमेल करें taxhill@gmail.com पर। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxhill@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सहिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।